चूड़ी वाले का वचन। ये कहानी है एक चूड़ी वाले का वचन को है, जिसने अपने वचन को सबसे ऊपर रखा, कठिनाइयों से जूझता रहा, लेकिन अपने वचनों से कभी पीछे नहीं हटा। वचन निभाने का मूल्य किस हद तक होता है, ये कहानी इसी की मिसाल है। यह महाकाव्य न केवल एक चूड़ी वाले की संघर्ष गाथा है, बल्कि वचन की शक्ति, सत्य और धर्म की महिमा का भी अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस कहानी में हम रमेश नामक एक साधारण चूड़ी वाले की गाथा सुनेंगे, जिसने अपनी सच्चाई और निष्ठा के बल पर गांव में एक मिसाल कायम की। ये कथा उसके संघर्षों, कठिनाइयों और उसके द्वारा दिए गए वचन की महत्वता को प्रस्तुत करती है। ये कहानी वचन के मूल्य को दर्शाने के साथ साथ हमारे जीवन में सत्य और निष्ठा की आवश्यकता को भी उजागर करती है। गांव के छोटे से घर में रमेश, उसकी पत्नी सीमा और उनका बेटा राजू रहते थे। रमेश का जीवन चूड़ियां बेचकर चलता था। वह गांव की गलियों में अपनी चूड़ियां बेचने जाया करता था, जहां गांव की महिलाएं उसकी चूड़ियां खरीदती थीं। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसमें संतोष और ईमानदारी की गहरी भावना थी। रमेश के लिए उसकी चूड़ियां केवल एक व्यापार नहीं थी, बल्कि उन चूड़ियों के रंगों में उसका जीवन समाहित था। हर चूड़ी में उसकी मेहनत, उसकी उम्मीदें और उसका विश्वास झलकता था। उसकी पत्नी सीमा एक सरल स्वभाव की स्त्री थी, जो घर का काम संभालती थी और हमेशा रमेश का साथ देती थी। राजू, उनका बेटा, एक हंसमुख और चंचल बालक था, जो अपने माता पिता के साथ खुशहाल जीवन जीता था। गांव के लोग रमेश को उसकी ईमानदारी और वचनबद्धता के लिए जानते थे। वह कभी झूठ नहीं बोलता था और जो भी वचन देता था, उसे पूरा करता था। यही कारण था कि गांव में लोग उससे बहुत आदर से पेश आते थे। उसका जीवन सीधा और सरल था, लेकिन उसमें एक अद्भुत गरिमा थी। गांव के सबसे बड़े जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह की बेटी सुहानी थी। वह सुंदर, शिक्षित और स्वाभिमानी युवती थी, जो गांव के लोगों की मदद करने में हमेशा आगे रहती थी। एक दिन वह रमेश से चूड़ियां खरीदने आई। सुहानी को रमेश की चूड़ियां बहुत पसंद आई, लेकिन उस वक्त उसके पास पैसे नहीं थे। उसने रमेश से कहा, भैया, आप मुझे ये चूड़ियां दे दो, मैं जल्द ही पैसे चुका दूंगी। यह मेरा वचन है। रमेश ने सुहानी की बातों में सच्चाई देखी। उसने बिना किसी झिझक के सुहानी को चूड़ियां दे दी और वचन पर विश्वास किया। सुहानी ने रमेश को वचन दिया था कि वह जल्द ही पैसे लौटा देगी। रमेश ने सोचा कि वह कभी भी अपने वचन से पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि वह ठाकुर की बेटी थी और प्रतिष्ठित परिवार से थी। रमेश ने सुहानी से वचन लिया और उसके घर लौट आया। उसे विश्वास था कि वचन के अनुसार सुहानी पैसे लौटा देगी, और इसीलिए उसने कोई चिंता नहीं की। लेकिन वह नहीं जानता था कि आगे उसकी जिंदगी में कठिनाइयों का सामना होने वाला है। कुछ महीनों बाद गांव में सूखा पड़ गया। बारिश न होने के कारण फसलें सूख गईं और गांव के किसान भूखमरी की कगार पर आ गए। रमेश का चूड़ी का व्यापार भी इस संकट से प्रभावित हुआ। महिलाएं अब चूड़ियां खरीदने नहीं आती, क्योंकि उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। रमेश का धंधा ठप पड़ने लगा। रमेश ने सोचा कि इस संकट के समय में सुहानी से अपने पैसे ले लेता हूं, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। लेकिन जब वह ठाकुर के घर गया, तो उसे पता चला कि सुहानी शहर चली गई थी। रमेश ने कई बार ठाकुर के घर जाकर पता किया, लेकिन उसे हर बार यही जवाब मिला कि सुहानी अभी लौटी नहीं है। रमेश के पास अब खाने के लिए पैसे भी नहीं बचे थे। उसके परिवार की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। साहूकार ने भी कर्ज चुकाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया था। रमेश का धैर्य अब टूटने लगा था, लेकिन उसने अभी भी सुहानी पर भरोसा किया हुआ था। गांव में अब लोग रमेश का मजाक उड़ाने लगे थे। वे कहते, इतना विश्वास क्यों कर रहा है रमेश? वह लड़की कभी पैसे नहीं देगी, तुझे ठग लिया गया है। लेकिन रमेश ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह अभी भी सोचता था कि सुहानी अपना वचन निभाएगी। समाज का उपहास और उपेक्षा रमेश के विश्वास को धीरे धीरे कमजोर करने लगे थे। लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। हर रोज वह भगवान के मंदिर में जाकर प्रार्थना करता और अपनी स्थिति सुधारने की गुहार लगाता। उसकी आस्था और विश्वास उसे संघर्ष करते रहने की प्रेरणा देते थे। एक रात रमेश को सपना आया। उसने देखा कि भगवान उसे आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं, तूने सत्य का मार्ग चुना है, धैर्य रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस सपने ने रमेश को एक नई उम्मीद दी। उसने महसूस किया कि भगवान उसके साथ है और उसे सिर्फ धैर्य रखना होगा। रमेश ने भगवान की उस कृपा को समझा और अपने संघर्ष में और अधिक धैर्य दिखाने का निश्चय किया। उसने सोचा, जब भगवान मेरे साथ हैं, तो मुझे डरने की क्या जरूरत।
वह अब और भी दृढ़ निश्चय के साथ अपने काम में जुट गया और अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं आने दी। कई महीने बीत गए और एक दिन सुहानी गांव वापस लौटी। जब उसे पता चला कि रमेश कई बार उसके पास पैसे लेने आया था तो वह शर्मिंदा हो गई। उसे अपने वचन की याद आई और उसने तुरंत रमेश को बुलवाया। जब रमेश सुहानी के पास पहुंचा तो सुहानी ने नम्रता से कहा, भैया मुझे माफ करना, मैं अपने वचन को भूल गई थी। मैं जानती हूँ कि आपने बहुत कष्ट सहे होंगे। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी और मैं इसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ। सुहानी ने रमेश को वचन निभाने का एहसास दिलाया और उसे उसके पैसे लौटाए। रमेश की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह आंसू खुशी और संतोष के थे। उसने कहा, वचन निभाना ही सच्ची प्रतिष्ठा है। मैं जानता था कि आप अपना वचन कभी नहीं तोड़ेंगी। रमेश को उसके पैसे मिल गए और उसने अपने कर्ज चुकाए। उसकी स्थिति में सुधार होने लगा और गांव में उसकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। लोगों ने रमेश की ईमानदारी और धैर्य की सराहना की। वह अब केवल एक चूड़ी वाला नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए सत्य और निष्ठा का प्रतीक बन गया। गांव में सभी ने उसकी कहानी से एक महत्वपूर्ण सीख ली, वचन की शक्ति को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। जो व्यक्ति अपने वचनों पर अडिग रहता है, वही सच्चा मनुष्य होता है। रमेश की संघर्ष गाथा गांव के हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बन गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज वचन होता है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अपने वचनों को निभाना ही सच्ची मानवता है। रमेश ने अपनी निष्ठा, सत्य और वचनबद्धता के द्वारा समाज में जो प्रतिष्ठा प्राप्त की, वह हमें ये सिखाती है कि सत्य और धर्म की जीत हमेशा होती है। वचन केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन का सार है। जो व्यक्ति अपने वचनों का मान रखता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन जीने का हकदार होता है। रमेश की यह गाथा हमें ये भी सिखाती है कि धैर्य और निष्ठा के साथ की गई कोशिशें कभी व्यर्थ नहीं जाती। रमेश की कहानी यह स्पष्ट करती है कि कठिनाइयों का सामना करते समय भी जब हम अपने वचनों को निभाने की कोशिश करते हैं, तब हम अपने चरित्र को मजबूत करते हैं और समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त करते हैं। एक दिन गांव के बच्चों ने रमेश की कहानी सुनकर उससे एक सवाल पूछा, भैया क्या आपको कभी डर नहीं लगता था कि आपका वचन टूट जाएगा? रमेश ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, डर तो लगता था, लेकिन अपने वचन और अपने धर्म पर विश्वास रखना अधिक महत्वपूर्ण था। जब तक मेरे दिल में सच्चाई और विश्वास रहेगा, मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूँ। रमेश की यह बात गांव के बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन सबक बन गई। वे समझ गए कि जीवन में सच्ची सफलता और सम्मान केवल तब मिलते हैं जब हम अपने वचनों का पालन करते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। समय के साथ रमेश का व्यापार फिर से प्रॉस्परस हो गया और वह गांव का एक प्रमुख व्यापारी बन गया। लेकिन उसने कभी अपनी सरलता और विनम्रता को नहीं छोड़ा। उसकी उपलब्धियों ने उसे और भी अधिक आदर और प्रेम दिलाया। लोग उसे सिर्फ एक चूड़ी वाला नहीं मानते थे, बल्कि उन्होंने उसे एक आदर्श मान लिया था। गांव के लोग अक्सर रमेश के घर आते और उसकी सलाह लेते। रमेश ने भी अपने अनुभव और ज्ञान को साझा किया, जिससे गांव के लोगों की समस्याओं का समाधान होता और वे भी उसकी तरह ईमानदारी और निष्ठा के रास्ते पर चलने लगे। रमेश ने साबित कर दिया कि वचन की शक्ति और सत्य की महत्वता केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि समाज के उत्थान में भी अहम भूमिका निभाती है। वह अब केवल अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी जाना जाता था। उसकी गाथा ने लोगों को प्रेरित किया कि वे अपने वचनों पर अडिग रहें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। रमेश की कहानी यह सिखाती है कि वचन निभाना केवल व्यक्तिगत सम्मान की बात नहीं है, बल्कि यह समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। इस प्रकार रमेश की संघर्ष गाथा, उसकी ईमानदारी और उसकी वचनबद्धता ने एक सशक्त संदेश दिया कि सच्ची मान्यता और प्रतिष्ठा वही है जो वचन की शक्ति और सत्य के मार्ग पर चलकर प्राप्त की जाती है। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि वचन और सत्य की राह पर चलना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।